મહેશ્વરી નવયુવક મંડળ દ્વારા મહેશ્વરી નવયુવક મંડળની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી। પ્રથમવાર સામાજિક સ્થળે ડિજિટલ વોટિંગ થકી આ ઇલેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર ગણતરીની જ મિનિટોમાં ઇલેક્શનનું પરિણામ સામે આવી જાય છે। મહેશ્વરી નવયુવક મંડળ દ્વારા તેમનું 36મો મહેશ્વરી નવયુવક મંડળની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી। આશરે 3800 જેટલા વોટરોએ મતદાન કર્યું હતું, જેમાંથી 13 ઉમેદવારોનો વિજય થશે, જેમાંથી 7 લોકોનું આ મહેશ્વરી નવયુવક મંડળમાં સમાવેશ થશે। પ્રથમવાર સામાજિક સ્થળે મહેશ્વરી સમાજ દ્વારા ડિજિટલ વોટિંગ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી કોઈપણ પ્રકારનો ભેદભાવ વગર પરિણામ ગણતરીના જ મિનિટોમાં સામે આવી જાય છે। વધુ માહિતી સમાજના સભ્યોએ એબી ન્યૂઝ चैनल ने आपी थी। नमस्कार। महेश्वरी नवयुवक मंडल जो 36 सालों से जो है वो सूरत शहर में इलेक्शन कर रही है, हर साल की तरह लेकिन इलेक्शन किया है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार कुछ डिजिटली वे में ये लोग इलेक्शन करने जा रहे हैं। किस तरह से इस डिजिटल इलेक्शन को एक नई जगह दी है। हमने देखा है कि राज्य में या फिर कहीं भारत में पूरे सामाजिक स्थल पे ऐसा डिजिटल इलेक्शन नहीं किया गया है। क्या विशेषताएं हैं? सर्वप्रथम आपका नाम? अशोक कोठारी, हम इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ पर। और ये जो महेश्वरी नवयुवक मंडल का चुनाव जो हमारा हर साल होता है, 3759 टोटल मेंबर्स है इसके, और इस बार पहली बार ये हम डिजिटलाइजेशन से ये चुनाव प्रक्रिया करा रहे हैं। टोटल 2 पैनल है, उसमें 13 जन खड़े हैं। 7-7 जन की 2 पैनल उन्होंने बना रखी है। हमारे हिसाब से तो कोई पैनल है नहीं वैसे, जो हमारे समाज के हिसाब से। उसमें से 7 को चुनना है। अगर इसमें से अगर कोई 8 को वो करता है, प्रिंट करता है, या कोई 6 को दबाता है, तो 7 ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया और स्मूथली सुबह से हम लोग चला रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये लागू हो रखा है एकदम। इसकी हम बात करें तो डिजिटल वे में जाने का क्या कहाँ से ऐसा आइडिया कि कुछ डिजिटली, क्या इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, ये बहुत पहले से ये हम लोग प्रक्रिया सोच रहे थे। हमारे योगेश भाई जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने इस बार बोला कि अशोक भाई अपने कुछ अलग से करना है। तो ये इनकी आइडिया जो ना ये आई, और उसके ऊपर हम लोग 10 दिन से लगे हुए थे। और ये अब थोड़ा सा आप भी बताओ ये कैसे क्या किए योगेश जी भांगड़िया। जी योगेश भाई, किस तरह की तैयारियां ये सुबह से की जा रही हैं? 4000 के करीब जो वोटर्स हैं वो वोट करने आएंगे। क्या लगता है इस बार क्या नए जो नवयुक्त आप बोल रहे हैं कि युवा एक प्रमुख बनना? हम समाज को डिजिटल की तरफ ले जाने चाहते हैं। इसमें हमारा टाइम, पैसा सब कुछ बचेगा और नए युग में शुरुआत करेंगे। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में हमारा समाज फर्स्ट आवे और डिजिटल में पहले नंबर में आवे। और समाज में, ऑल इंडिया समाज में हम कम मेंबर हैं, फिर भी हम सबसे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं हमारा। और हर जगह समाज का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। डिजिटल की तरफ से सबसे पहले नंबर में, इंडिया में पहले नंबर में महेश्वरी समाज आवे। और सूरत में भी सबसे पहले नंबर में महेश्वरी समाज में डिजिटल की तरफ जा रहा है। 3700 मेंबर है, अभी तक 1200 मेंबर का हो चुका हमारा। और शाम को 5 बजे तक हमारी चांस है 3000 वोटिंग हो सकती है। इसलिए टाइम भी बचेगा और वोटिंग भी पूरी होगी। और हर तरह से हमारों को सीक्रेट कोड, QR कोड सब डाले हुए हैं। कोशिश है कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं है। हमारे इसमें टीम वर्क में अशोक जी कोठारी, राधे श्याम जी, प्रदीप जी तोतला, नारायण जी, भगवती जी, अमित जी हमारे सॉफ्टवेयर में मेन खास है, अमित जी बिसानी, इन्होंने पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर तैयार करके हमारे को दिया और हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध कर रहे हैं। थैंक यू जी। ये जो महेश्वरी समाज के द्वारा जो इलेक्शन किए जा रहे हैं, हर साल 7 नए बनते हैं, 7 रिटायर होते हैं, किस तरह से ये होता है? ये जो आज जो चुन के आएंगे उनका टर्म रहेगा 3 साल का। 3 साल बाद वो 7 रिटायर हो जाएंगे। और अभी जिनका 1 साल बाकी है, जिनके 2 साल पूरे हो गए, वो अगले साल 7 रिटायर हो जाएंगे और 7 के नए इलेक्शन या सिलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंडिया को अब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आपने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इसके कोड्स तैयार किए हैं। क्या प्रोसेस किस तरह से होता है? काउंटिंग में जो मैन वर्क लगता है, मनी पावर लगती है, किस तरह से ये जो डिजिटलाइजेशन वर्क है वो किस हद तक घटाता है? देखिए मैम, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ है कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करे। फिजिकल इलेक्शंस में जितने भी इश्यूज़ आ रहे थे, लगभग हमने डिजिटल इलेक्शन में सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया है। स्पीड बढ़ गई है, मैन पावर सेव हो गया है, कॉस्ट सेव हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है, क्योंकि एवरी सिंगल वोट इज़ काउंटेड इन द रियल टाइम। और जब एंड होगा तब 6-8 घंटे जो काउंटिंग में लगते थे, और काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन एरर, ये सब चीज़ें हट गई है। वोटिंग एंड विदिन 2 मिनट्स वी कैन गिव द रिजल्ट। सो ये महेश्वरी समाज का धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे चैलेंजिंग चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में अगर कुछ फ्लॉ हो गया तो आयोजकों की तो बैंड बज जाएगी।
स्टिल उन्होंने बीड़ा उठाया कि चलो करके देखते हैं, एंड वी आर सक्सेसफुली डूइंग इट। अभी तक लगभग 1300-1400 वोट्स हो गए हैं, एंड फ्लॉलेस हमारे मेंबर जो 80 साल के, जिन्होंने कभी लैपटॉप और उसको यूज़ ही नहीं किया, स्मार्टफोन भी नहीं यूज़ करते, वो भी आके डिजिटल वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक स्तर पे देखें तो भारत में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। क्या आप इसको और कितना बढ़ावा देना चाहते हैं कि किस तरह से आगे इसी तरह से हर एक समाज में, हर एक सामाजिक स्तर पे ये चीज़ जो महेश्वरी जो समाज है उन्होंने उठाई वो आगे भी बढ़नी चाहिए? जी मैम, बेसिकली हमारी रिसर्च हमें बता रही है कि ओनली डिजिटल वोटिंग हैज़ बीन डन जहाँ पे वोटिंग बाई बैलेट नहीं चाहिए था। ये पहला डिजिटल वोटिंग है जो विद बैलेट हो रहा है, और ये नीड है क्योंकि ये पैसा बचा रहा है, समय बचा रहा है। तो मेरे ख्याल से हर संस्था, हर समाज, हर एक को इसकी ज़रूरत है। हम इसको और इम्प्रोवाइज़ करके और बेटर कैसे बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वी विल वर्क ऑन दैट। वोटिंग काउंटिंग की बात करें तो डायरेक्ट कहाँ से कैसे वोटिंग होगी, क्या काउंटिंग की क्या प्रोसेस? देखिए मैम, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि ये तो वोटिंग है, ऑनलाइन है, किसी के पास भी चला जाएगा। तो इसको कोडिंग करते वक्त एक कोडर आंध्रा में बैठा है, एक कोडर बेंगलोर में बैठा है, और वो हिंदी भाषी लोग भी नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हम किसके लिए कोड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सो दैट इज़ जीरो लेवल कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं सकती यहाँ पर। और उन लोगों से डिजिटल बेस जो हमको मिलेगा वो ऐसा आएगा कि जैसे ही हम क्लोज करेंगे उसके बाद विद इन 10 मिनट्स दे विल गिव अस द वन लिंक कि ये लिंक पे आप अपने वोट्स देख सकते हैं, और वो पूरी शीट देंगे कि किस कोड से क्या वोट हुआ है, और कोड जो है वो पर्ची के रूप में निकाला जा रहा है। तो कौन सा कोड कौन उठा रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम। जयमेश, समाज का पूरा सहयोग है हमारे साथ, और हमने जितने प्रत्याशी हैं और जो नवयुग मंडल के कार्यकारी मंडल है उनसे हमने पहले स्वीकृति ली कि हम डिजिटल का वोटिंग कराने जा रहे हैं। उन्होंने हमारे को पूरा समर्थन दिया है, और हमने पूरी डिजिटल की तैयारी की है, और आने वाले समय में इस डिजिटल को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस चल रही है। तो इस बार पहली बार डिजिटल किया है, डिजिटल में हम लोग सक्सेस है, और उसमें अभी तक कोई किंतु परंतु नहीं लग रही है कि वोटिंग आराम से चल रही है। सब लोग उत्साह से कर रहे हैं वोटिंग। जो वोटिंग होनी है उससे हमारा लग रहा है कि आज 10% ज़्यादा ही वोटिंग होगी, क्यों हर आदमी को डिजिटल नया चाहिए। और वैसे मोदी जी ने डिजिटल युग बना रखा है, तो डिजिटल में जाना ही होगा।